नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ देश के कोने कोने से कवि उपस्थित हैं जो कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। तो दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं कवि दरबार का 13वां एपिसोड। और पहले राउंड के जो कवि हैं उनको आमंत्रित करने से पहले कुछ लाइनें आप सभी दर्शकों के लिए सुनिएगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहीं तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहीं तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों से सुभाष यादव भारती मंच पर आए और अपनी कविता हमारे दर्शकों के साथ प्रस्तुत करें। सबसे पहले मां शारदे को फिर आपको प्रणाम करता हूँ। इसके उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक ठीक अवलोकन कीजिए। मगर मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजाकर वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ क्षणिकाओं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। कि पति पत्नी के अघोषित युद्ध में पति पत्नी के अघोषित युद्ध में पति ने पत्नी से कहा, मैं रात दिन तुम्हारे ताने सहता हूँ और अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। क्या बात, क्या बात, वाह बढ़िया। वाह। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है, अतः आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। मगर यह बात अभी किसी से मत कहिए और जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती पद पर बने रहिए। वाह। और देखिए साइड इफेक्ट, एक बच्चे को समझ नहीं आता है साइड इफेक्ट क्या होता है, तो पिता कैसे समझाते हैं आप देखिए। कि पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा। पिताजी, ये साइड इफेक्ट क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। पिता ने कहा, जरा नजदीक आइए। पुत्र नजदीक आया, वो पिता ने एक थप्पड़ लगाया। पुत्र नजदीक आया और पिता ने एक थप्पड़ लगाया। यह देख अंदर से पुत्र की माँ चिल्लाई, क्यों जी, सही बात पर क्यों मारते रहते हैं। पिता ने पुत्र से कहा, इसे ही साइड इफेक्ट कहते हैं। कि पंडित जी ने प्रवचन के दौरान श्रोताओं से पूछा, क्या आप हमें चिंतन मनन कर बताएंगे और आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। यह सुनते ही सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। यह देख पंडित जी का दिमाग चकराया। पंडित जी बोले, पुत्र तू स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता, कारण बताएगा। आदमी बोला, जब ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग यही हो जाएगा। कि बढ़ती हुई महंगाई से घबराकर एक आदमी ने अनायास नदी में कूदने का किया प्रयास, और तभी हमने उसका पकड़ लिया हाथ। हमने कहा, श्रीमान ये प्रयास व्यर्थ है, अब तुम ही बताओ इसका क्या अर्थ है। क्या मरने से कभी कोई समस्या हुई है हल? अरे इससे तो परिवार का टूट जाएगा बल। अभी महंगाई के नाम रो रहे हैं, कल तुम्हारे नाम रोएंगे। वो बचा हुआ घर का शेष तुम्हारी रसोई में खोएंगे। वाह। तुम तो यहाँ से कर जाओगे मुंह काला, मगर उनका तो बेचारों का निकल जाएगा दीवाला। बहुत बढ़िया। अरे इतना जुल्म मत ढाओ, कम से कम परिवार पर तो रहम खाओ। मैं बोला, हुजूर अब आप ही बताइए या कोई उपाय सुझाइए, महंगाई से कहाँ तक लड़ूं, किस किस के पांव पड़ूं। आज हर वस्तु के भाव खा खा कर ताव छू रहे हैं आसमान। अब तुम ही बताओ श्रीमान, हम गरीबों पर तो नित्य प्रतिदिन कर रही है गाज। वो खाने के लिए कैसे जुटाऊं अनाज। हमने कहा, अनाज मत खाओ, कोई अन्य तरीका अपनाओ। अच्छा। लोग घूस खा रहे हैं, तुम भी खाओ। अगर नहीं बने खाते तो छोटे मोटे दलाल बन जाओ। अच्छा। अपने आप राह खुल जाएगी और जनता चिल्लाएगी, फिर भी आप खाना बंद नहीं कर पाएंगे। और चीनी तोप यूरिया की तो बात छोड़िए, आप घास तक पचा जाएंगे। वाह 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 वाह। यह सुन रह गया भौचक्का। हमने कहा, क्यों कक्का। युक्ति समझ में नहीं आई। वह बोला, यह मेरे बस में नहीं है भाई,
हमने कहा यदि आपको यह उपाय नहीं लगता उन्हीं का, तो आपको जीवन का सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तरीका। आप अच्छे खासे जवान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, जरा अपनी शक्ति को आंको, दूसरे शब्दों में अपने भीतर झांको। तुमने सर्वश्रेष्ठ पाया है मनुष्य का तन, और जिसके लिए तरसते हैं देवता। और श्रीमान जरा मेहनत को देकर देखो न्योता। वाह 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 वाह। उस दिन अपने आप खिलने लगेंगे फूल, हट जाएंगे रास्ते के सूल। उस दिन तुम बंजर भूमि में उगा दोगे फसल। उस दिन तुम बदल दोगे अपना कल। उस दिन तुम पा सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान। वो सच पूछो तो देख सकते हो अपने परिवार की मुस्कान। उस दिन तुम्हारी मेहनत ऐसा रंग लाएगी कि बढ़ती हुई महंगाई तो क्या, सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में सिमट जाएगी। वाह भाई वाह 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 वाह। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है, तुम त्याग कर ये बुजदिली विचार, ये बात मन में बिठा लो और तुम्हारे जीवन में आ जाएगी बहार। मेहनत को गले लगा लो। बहुत बढ़िया, मेहनत के बहुत गले बढ़िया, लगा बहुत लो। बढ़िया भाई, बहुत मेहनत बढ़िया, को गले लगा लो। बहुत बढ़िया, मेहनत बहुत के बढ़िया। गले लगा लो। आप सुन रहे थे सुभाष यादव होशंगाबाद को। आपने वास्तव में जिंदगी में जो मेहनत का जो फल मिलता है, उसके लिए व्यक्ति कई बार हार जाता है, कई बार निराश हो जाता है। उसको लेकर जो रचना लिखी, वो रचना वास्तव में लोगों को बहुत पसंद आएगी और इनसे इम्प्रेशन ऐसा रहेगा कि लोग कभी कुछ ऐसा कदम उठाने के पहले अपने आप को रोकेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि बात वजनदारी और नाम होता है। क्या बात वजनदारी और नाम होता है। जिसकी जुबान हो पक्की उसी का काम होता है। और ऐसे तो सैकड़ों पड़े हुनर जमाने में, ऐसे तो सैकड़ों पड़े हुनर जमाने में, पर बात उसी की होती है जो सफल इंसान होता है। जो सफल इंसान होता है। मैं कवि दरबार के इसी कड़ी में हमारे बीच आगरा से अंशु छोकर उपस्थित हैं। मैं चंद लाइनों से आमंत्रित करना चाहूंगा, चंद पंक्तियों के साथ, कि मिठास आगरा की पेठे में लाई है। क्या बात। मिठास आगरा की पेठे में लाई है, आग को शोलों से जलाई है। ओज की है बेहतरीन हस्ताक्षर, जिनके आगे अच्छे अच्छों ने मात खाई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंशु छोकर आगरा। देश न्यूज चैनल द्वारा मैं सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इस कदर काम कर रहे हैं। देश न्यूज चैनल द्वारा हर साहित्यकार की रचनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है और सबको एक प्रेरणा दी जा रही है कि साहित्य हमारे देश में कितना जरूरी है। तो मैं उसी को आप सभी को हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ और सभी को प्रणाम पहुंचाती हूँ 4 पंक्तियों के द्वारा। सुनिएगा। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। मैं क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं पढ़ती, मैंने देश में 14-15 राज्यों में काव्य पाठ किया, 7-8 साल हो गए मुझे उसमें। तो सभी मुझे भारत माँ की बेटी के नाम से जानते हैं। वाह। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, उड़ने को अंबरीश चाहिए, आशा के रंगों से पूरित कोई फूल शिरीष चाहिए। झुकाकर शीश में अपना, झुकाकर शीश में अपना करूं प्रणाम तुम सबको, उठा दो हाथ तुम अपने मुझे आशीष। वाह 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 वाह। अब मैं, ये हमारी श्री राम की धरती है, महादेव बाबा की धरती है। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए कहती हूँ कि राम का नाम हमारे दिल में कैसा स्वागत स्वागत। रटो जब नाम दिल में राम का हर काम होता है, घुटन दर्दों चुवन में भी बहुत आराम होता है। रटो जब ध्यान दिल में राम का हर काम होता है, घुटन दर्दों दिलों में भी बहुत आराम होता है। यकीनन द्वार खुल जाते हैं अंतिम धाम मुक्ति के, जुबा पर अंत में श्री राम का जब नाम होता है, जुबा पर अंत में श्री राम का जब नाम होता है। और मैं 4 पंक्तियां कहूंगी। आप सोच रहे होंगे कि लड़की है पुरुष के भेष में क्यों रहती है। मैं
किस लिए पुरुष के वेश में आई, सुनिएगा। चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी, कविता तो मेरी शौर्य की कहानी हो गई। वाह। चंडी दुर्गा का रूप जब मैंने धार लिया, नख सिख तक देखो मैं भवानी हो गई। वाह। कीमत शहादत की सियासत लगाने लगी, लेखनी भी मेरी आग की रवानी हो गई। और बासना के भेड़िए बासल्य को मशलने लगे, हाथ में कटार ले मैं मर्दानी हो वाह, गई। वाह, वाह, वाह। क्या बात है, वाह क्या जी, बात वाह। है। वाह, 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 बहुत बढ़िया, वाह। क्या कहूंगी कि सिर्फ मैं ओज दिखावे के लिए नहीं पढ़ती, मैं इस ओज के कारण अच्छे अच्छे लोगों से सम्मानित हुई, अच्छे अच्छे मंचों पे पहुंची। तो मेरे अंदर कैसा ओज का भाव होता है, मैं 4 पंक्तियां कहूंगी और स्वागत। शायद आपको गर्व होगा इन पंक्तियों पे। गंगा माँ ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, ऐसे रणबांकुरों को कैसे भूल पाएंगे। क्या वाह। बात। जब एक शहीद की शहादत आती है तो हम आप नहीं रोते, प्रकृति का कण कण रोता है। सुनिएगा कि गंगा माँ ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, ऐसे रणबांकुरों को कैसे भूल पाएंगे। इंच इंच काटे और धड़ से उतारे मुंड, लाल मात भारती की शान को बढ़ाएंगे। इंच इंच काटे और धड़ से उतारे मुंड, लाल मात भारती की शान को बढ़ाएंगे। और दूध का उतार कर्ज पूर्ण किया हर फर्ज, दुश्मन के बक्ष पे तिरंगा फहराएंगे। और दुर्गा रण चंडी बन लड़के मरेंगे खुद, कोख से भगत और वाह, 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 बहुत बढ़िया, वाह, 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 कर जी, जी, वाह, जाएंगे, वाह। कोख से भगत और वाह। पैदा कर जाएंगे। और एक मैं इसी में कहूंगी, क्षितिज तक शौर्य जो गूंजे, मैं अपने लिए बोल रही हूँ इसको, अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए। क्षितिज तक शौर्य जो गूंजे, वही मैं काम करती हूँ। क्या ये बात। पंक्तियां मुझे जब बोलने के लिए मैं मजबूर होती हूँ, मेरी भी बहन बैठी हुई है, छोटी हो या बड़ी हो, जब लड़कियां नग्नता दिखाती हैं, अश्लीलता दिखाती हैं, करना है तो क्या करना चाहिए बेटियों को। क्षितिज तक शौर्य जो गूंजे, वही मैं काम करती हूँ। क्या बात। मिली दौलत जो सुचिता की, उसी से नाम करती हूँ। क्या बात। मिली दौलत जो सुचिता की, उसी से नाम करती हूँ। मैं बेटी भारत माँ की हूँ, बड़ा ये गर्व है मुझको, लगा कर भाल पे माटी इसे प्रणाम करती वाह, वाह, हूँ। वाह। लगा वाह, कर जी, जी, भाल वाह। पर वाह। माटी इसे प्रणाम करती हूँ। वाह। अपने अधिकारों का सम्मान करो, बूथों पर जाकर के मतदान करो। क्या बात। अपने अधिकारों का सम्मान करो, बूथों पर जाकर तुम मतदान करो। यह तो जनता की जिम्मेदारी है, जो है बालिक इसका अधिकारी है। क्या बात। वोट देकर ही दूजा काम करो, वाह। बूथों पर जाकर तुम मतदान करो। बहुत बढ़िया। बूथों पर जाओ तुम मतदान करो, अपने अधिकारों का सम्मान करो। क्या बात। क्या बात। ना ही तुमको स्वार्थ में आना है, अपने ही मन से बटन दबाना है। ना ही तुमको स्वार्थ में आना है, अपने ही मन का बटन दबाना है। कायदे कानूनों का भी भान करो, बहुत बढ़िया, वाह। बूथों पर जाओ तुम मतदान करो। बूथों पर जाओ तुम मतदान करो। 5 वर्ष में ये दिन आता है, सबको उम्मीदें दिखलाता है।
अपने अधिकारों का सम्मान करो, बूथों पर जाओ तुम मतदान करो, राष्ट्र के हित में योगदान करो, बूथों पर जाओ तुम ये काम करो। बहुत बढ़िया। हम सबको ये कर्तव्य निभाना है, अपनी पहचान साथ में लाना है। क्या बात, क्या बात। हम सबको ये कर्तव्य निभाना है, अपना आधार साथ में लाना है। क्या बात। भारत माता की ऊंची शान करो, बहुत बढ़िया। क्या बूथों पर जाओ तुम मतदान करो, क्या बात। भारत माता की ऊंची शान करो, बूथों पर जाओ तुम मतदान करो। हर घर में बोलो तुम मतदान करो, हर घर में बोलो तुम मतदान करो, अपने अधिकारों का सम्मान करो, बूथों पर जाओ तुम ये काम बढ़िया करो। संदेश, बढ़िया संदेश। मेरा विनम्र निवेदन है क्या बात। कि अपना कीमती वोट सभी डालें। मुझे ये नहीं है कि कौन जीते कौन हारे, लेकिन वोट डालना हमारा अधिकार है, हम जरूर वोट डालें। बहुत बढ़िया। क्या बात। अद्भुत रचना अंशु जी ने पढ़ी और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं बहुत अद्भुत कवयित्री और उनको हम सुनेंगे। उससे पहले अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को भूल जाएं, बहुत बिजी रहते हैं, तो कुछ लाइनों से सुनिएगा कि उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं और वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। अब सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करें, लेकिन आंख बंद करते हैं तो इरादे बदल जाते हैं। और जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी मेघा मिश्रा हमारे साथ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले बहुत आभार अनिल भैया का और निशा दीदी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम जीती हूँ। प्रेम से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, चार चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। मेरे हर लफ्ज तेरे लिए जिंदगी में, अच्छा, मेरे हर लफ्ज तेरे लिए जिंदगी में, कुछ इस तरह मैंने तुझे अपने जीवन में गढ़ा है। तुझे देखने बेचैन है अब यहाँ सारे, तुझे देखने बेचैन है अब यहाँ सारे, जिसने भी मेरे अल्फाजों में तुझे पढ़ा है। वाह वाह वाह। जिसने भी मेरे अल्फाजों में तुझे पढ़ा है। निशा जी, अनिल भैया, जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर चाहे हमें लाभ हो या हानि हो। और हम कैसे समर्पित कर देते हैं, सुनिएगा। जीवन के मेरे सारे आधार तुम्हारे हाथों में, जीवन के मेरे सारे आधार तुम्हारे हाथों में, जीवन है वाणिज्य सूत्र विस्तार तुम्हारे हाथों में, केवल तुम पर विश्वास ही बीच मझधार में आए हैं। क्या बात। केवल तुम पर विश्वास ही बीच मझधार में आए हैं, जैसे चाहो ले चलो पतवार तुम्हारे, जैसे चाहे ले चलो पतवार तुम्हारे हाथों में। और सुनिएगा, खुश रहने के मेरे सारे द्वार तुम्हारे हाथों में, खुश रहने के मेरे सारे द्वार तुम्हारे हाथों में। क्या बात। खुश रहने के मेरे सारे द्वार तुम्हारे हाथों में, बांधने मन्नतों वाले दरबार तुम्हारे हाथों में, बांधने मन्नतों वाले दरबार तुम्हारे हाथों में। मान हानि ना हो सके ध्यान तुम्ही को रखना है, मान हानि ना हो सके ध्यान तुम्ही को रखना है, मैं तुम्हारे हाथों में किरदार तुम्हारे हाथों में। क्या बात। मैं तुम्हारे हाथों में किरदार तुम्हारे हाथों में। और ये सुनिएगा कि राजनीति सा जीवन मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में, राजनीति सा जीवन मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में, राजनीति सा जीवन मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में, जीते जाते जिससे सब रण हथियार तुम्हारे हाथों में। चाहो तो खुशियां लिख दो या गम भी स्वीकार करूं, क्या बात। चाहे तो खुशियां लिख दूं या गम भी स्वीकार कर लूं, कलम तुम्हारे हाथों में, अखबार तुम्हारे हाथों में। वाह 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 वाह। कलम तुम्हारे हाथों में, अखबार तुम्हारे हाथों में। और आखिरी मुक्तक ये है कि जो जी चाहे निर्णय लो, अधिकार तुम्हारे हाथों में। जी। जो जी चाहे निर्णय लो, अधिकार तुम्हारे हाथों में।
पल पल खुशियां तुमको देकर संसार तुम्हारे हाथों में। क्या बात। पल पल खुशियां तुमको देकर संसार तुम्हारे हाथों में, तेरे बिन अब हम जाएं कहाँ तो कहाँ जाएं। क्या बात। तेरे बिन हम जाएं कहाँ तो कहाँ जाएं, इनकार तुम्हारे हाथों में, इजहार तुम्हारे हाथों वाह में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, इनकार बहुत तुम्हारे बढ़िया। हाथों में, इजहार तुम्हारे हाथों में। अभी इनकार हमारे हाथों में। आप सुन रहे थे मेघा मिश्रा नरसिंहपुर से, जो हमारे बीच में उपस्थित थी। नरसिंहपुर जनरली गुड़ के लिए फेमस है और यहाँ का गुड़ पूरे देश में फेमस है। पूरे मध्य प्रदेश में 2 ही ऐसी जगह है, एक बैतूल बाजार बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और एक नरसिंहपुर, जहाँ पर गुड़ की खान होती है। पूरे देश में यहाँ से गुड़ की सप्लाई होती है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि श्रृंगार को हास्य से बताती है। क्या बात। श्रृंगार को हास्य से बताती है, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराती है, मिठास मिलती है जहां गुड़ से, मिठास मिलती है जहां गुड़ से, मेघा ऐसे शहर नरसिंहपुर से आती है। क्या बात। जोरदार क्या तालियों बात। से स्वागत कीजिए मेघा मिश्रा नरसिंहपुर से। मैं इसी कड़ी में अगले हमारे बीच में उपस्थित कवि श्री महेश मूलचंदानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों से, जो हमारे बीच नर्मदापुरम से उपस्थित हुए हैं। कहना चाहूंगा कि कोई सुनाए गीत, कोई सुनाते कहानी, कोई सुनाए गीत, कोई सुनाते कहानी, लोरी अच्छी लगती है दादी हो या नानी, सुनकर हो जाते हैं सब मदमस्त जब मंच पे आते हैं महेश मूलचंदानी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए महेश मूलचंदानी। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। कुछ छोटी छोटी हास्य व्यंग की कविताएं सुना रहा हूं मैं। स्वागत है। स्वागत। कि होली खेलने के बाद एक नेताजी ने जब अपना चेहरा धोया, होली खेलने के बाद एक नेताजी ने जब अपना चेहरा धोया तो वे आश्चर्य से भर गए, काला रंग चढ़ा रहा, बाकी सब उतर गए। क्या बात। होली खेलने के बाद एक नेताजी ने जब अपना चेहरा धोया तो वे आश्चर्य से भर गए, काला रंग चढ़ा रहा, बाकी सब उतर गए। अच्छा, होली के दिन एक नेताजी ने इतनी अधिक पीली भांग, होली के दिन एक नेताजी ने इतनी अधिक पीली भांग, अच्छे भले बैठे थे दरी पर, करने लगे कुर्सी की मांग। कि खूब विकास किया, खूब जोड़ी निधि, खूब विकास किया, खूब जोड़ी निधि, जब से बने हैं वे सांसद प्रतिनिधि। क्या बात। खूब विकास किया, खूब जोड़ी निधि, जब से बने हैं वे सांसद प्रतिनिधि। कि वृक्षारोपण कार्यक्रम चला है कितने जोरों से, क्या बात। वृक्षारोपण कार्यक्रम चला है कितने जोरों से, यह बात आंकड़े बताएंगे या पूछ ले ढोरों से या लक्कड़ चोरों से। वाह। कि पंचवर्षीय विकास योजनाओं ने सचमुच दिखाया है कमाल, पंचवर्षीय विकास योजनाओं ने सचमुच दिखाया है कमाल। गांव नहीं पंच सरपंच हुए खुशहाल, क्या बात। गांव नहीं पंच सरपंच हुए खुशहाल। कि द्वार पर, दहेज पर एक देखिए बड़ी अच्छी रचना है। कि द्वार पर साधु ने पुकारा, द्वार पर साधु ने पुकारा, माई कुछ दान मिले तो कल्याण हो तुम्हारा। क्या कि बात। द्वार पर साधु ने पुकारा, माई कुछ दान मिले तो कल्याण हो तुम्हारा। तभी भीतर से आवाज आई, तभी भीतर से आवाज आई, महाराज ऐसा तो कुछ नहीं है जो तुम्हारी झोली में भर दूं। क्या बात। महाराज ऐसा तो कुछ नहीं है जो तुम्हारी झोली में भर दूं। हाँ, दहेज न मांगो तो कन्यादान कर दूं। वाह। कि दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप है, वे इस बात को मान गए। दहेज लेना पाप है, वे इस बात को मान गए। बेटे की शादी की और गंगा स्नान गए, बेटे की शादी की और गंगा स्नान गए। वे हरि से करते हैं प्रेम और चाहते हैं जन जन को, किंतु नफरत से देखते हैं हरि के जन को। बहुत बढ़िया। क्या वाह, बात। वाह वाह वाह। बहुत आप लोगों ने इतना मुझे खुश कर दिया है, श्रोताओं ने, आनंदित हो गया हूं मैं। कुछ रचनाएं और हैं कि वे ईमान बेचकर खा रहे हैं, वे ईमान बेचकर खा रहे हैं क्योंकि अच्छे दाम पा रहे हैं। वाह वाह। वे ईमान बेचकर खा रहे हैं क्योंकि अच्छे दाम पा रहे हैं। हाँ। कि वे नौकरी से हटाए गए,
वे नौकरी से हटाए गए क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली। वे नौकरी से हटाए गए क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली। वे पुनः नौकरी पर लगाए गए क्योंकि उन्होंने रिश्वत दी। वाह, सही अनुभव है भाई। चेतावनी के बावजूद लोग सिगरेट पीना छोड़ते नहीं। चेतावनी के बावजूद लोग सिगरेट पीना छोड़ते नहीं, क्योंकि चेतावनी पैकेट पे होती है, सिगरेट पे नहीं। क्या बात। कि चेतावनी के बावजूद लोग सिगरेट पीना छोड़ते नहीं, क्योंकि चेतावनी पैकेट पे होती है, सिगरेट पे नहीं। उन्हें पाप करना इसलिए नहीं खलता है, उन्हें पाप करना इसलिए नहीं खलता है क्योंकि मरने के बाद नाम के आगे स्वर्गीय शब्द चलता है। क्या बात। उन्हें पाप करना इसलिए नहीं खलता है क्योंकि मरने के बाद नाम के आगे स्वर्गीय शब्द चलता है कि नाई मददगार हो जिनका, नाई मददगार हो जिनका, उन चोरों की दाढ़ी में कैसे दिखेगा तिनका। क्या बात। नाई मददगार हो जिनका, उन चोरों की दाढ़ी में कैसे दिखेगा तिनका। आजकल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले नजर नहीं आते। अच्छा, आजकल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले नजर नहीं आते। अगर नजर आते भी हैं तो वे चाय बनाकर पी जाते हैं। क्या बात। अगर नजर आते भी हैं तो वे चाय बनाकर पी जाते हैं। कि अब न चोर कोतवाल को न कोतवाल चोर को डांटता है। क्या बात। अब न चोर कोतवाल को न कोतवाल चोर को डांटता है। चोर ईमानदारी से चोरी का माल आधा आधा बांटता है। चोर ईमानदारी से चोरी का माल आधा आधा बांटता है। अंतिम छड़ी का है कि उस दिन समाज से मिट जाएगी नीच ऊंच। उस दिन समाज से मिट जाएगी नीच ऊंच, जिस दिन सीधी हो जाएगी कुत्ते की पूंछ। जिस दिन सीधी हो जाएगी कुत्ते की कभी नहीं हो क्या सकती। बात। वाह, क्या बात। वाह वाह वाह। तो दर्शकों, भी आप सुन रहे थे हास्य रस के अद्भुत कवि महेश मूलचंदानी जी को अद्भुत रचना पढ़ी। और अक्सर लोग लोगों की बातों में फंसे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां ढूंढने के लिए तो लोग है ना। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए तो लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। और जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर सुखप्रीत सिंह सुखी। जोरदार तालियों से आमंत्रित करती हूं मंच पर जो है आज की कविता प्रस्तुत। धन्यवाद देश चैनल और अनिल जी का जो मुझे यहाँ पे अवसर दिया आपने। मैं जोड़ता हूँ आपको 4 लाइनों से। बहुत गंभीर शेर है। मैंने दिल्ली में पढ़ा था, गौतम भी गंभीर हो गया था। वाह। किसी को दौलत ने मारा, किसी को शोहरत ने मारा, किसी को दौलत ने मारा, किसी को शोहरत ने मारा। मैं शादीशुदा था दोस्तों, मुझे मेरी औरत ने मारा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं शादी की बात होती है, बताता हूँ कि पत्थर का सिलवट्टा था। अच्छा। पत्थर का सिलवट्टा था, चलने में देसी कट्टा था। हूँ आज भले में लचर पचर, हूँ आज भले में लचर पचर, शादी से पहले हट्टा कट्टा था। क्या बात। शादी होती है तो जोड़ मिलाया जाता है, और जोड़ जो तभी बराबर होता है, कहते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर के होने चाहिए। और मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, इसका अगला पहिया स्कूटर का और पिछला ट्रैक्टर का लगा हुआ है। मैं देख लीजिए मुझे और पत्नी का डील डोल में बताता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी का जोड़ा जैसे हथनी के सामने खड़ा हो मरियल घोड़ा। 20 मीटर में उसकी साड़ी बन पाती है, एक बार में 5 किलो आटा खा जाती है। एक दिन छत से गिरी, कमबख्त फिर भी न मरी। अच्छा। एक दिन छत से गिरी, कमबख्त फिर भी न मरी। जब उसे होश आया, अपने आप को हवालात में पाया। वाह। क्या बात। करने लगी फरियाद, दरोगा जी क्या है मेरा अपराध। दरोगा जी मुस्कुराई, फिर धीरे से बताई, आप 302 का अपराध कर गई और गली की 3 औरतें आपके नीचे दब के मर गई। क्या बात। मैं वही शादी होती है तो जोड़ तो मिलाया जाता है। अभी महिलाओं ने एक आवाज उठाई था कि हम लोग शादीशुदा होते हैं तो मांग भरते हैं, बिछिया पहनते हैं। मर्द लोगों को पहचान नहीं होती कि वो शादी शुदा है।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं सुहागन होने की निशानी हम औरतें ही क्यों लगाएं। वाह। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं सुहागन होने की निशानी हम औरतें ही क्यों लगाएं। जाने ये मर्द जुल्म हम पर क्यों है करते, हमारी जगह मर्द मांग क्यों नहीं भरते। क्या बात। मैं बोला बहन जी ऐसा कहर मत ढाइए, वरना हम मर्द बहुत पछताएंगे। हजारों घरों के चिराग बुझ जाएंगे। अगर आपकी जगह मर्द मांग भरते तो दुनिया के सारे गंजे कवारे ही मरते। अभी रील्स पे कुछ वर्ड चल रहा है, आपको सुनाऊंगा कि पत्नी के आतंक से बचा नहीं है कोई, बीवी के आतंक से बचा नहीं है कोई। और रात को मारू झाड़ू पोछा, सुबह बनाऊं पोहे, मोए 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 मोए। और बर्तन भांडे में ही करता, बर्तन भांडे में ही करता, चद्दर ताने सोए। और मैं तो हर दिन दुबला होता, हर दिन मोटी होए। मोए 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 मोए। बहुत बढ़िया भाई। मोए मोए। और बीवी जब जब घर में पीटे, बीवी जब जब घर में पीटे बचा सके ना कोई। बीवी जब जब घर में पीटे बचा सके ना कोई। मंचों पे तो हंसता रहता, घर में बैठा रोए। मोए 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 क्या मोए 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 मोए। बहुत बढ़िया सुपुज जी। एक व्यंग आपको सुनाऊंगा जो फैशन पे है कि मैंने देखा, मैं मुंबई गया था प्रोग्राम करने, तो वहां पे फैशन इतना ज्यादा था, उतने कपड़े कम होते चले जाते थे। अच्छा। मैंने कहा बहन जी कपड़ा सिकुड़ गया या महंगाई मार गई। मैंने कहा बहन जी कपड़ा सिकुड़ गया या महंगाई मार गई, जो आप इतने छोटे कपड़ों में बाहर आ गई। बोली तू तो है देहाती, तुझे कुछ नहीं आता। बोली तू तो है गवार, तुझे कुछ नहीं आता। हमें बचाने अब कोई कृष्ण नहीं आता, इसलिए हमने ये ठानी है हमें अपनी लाज खुद ही बचानी है। अब तो दुशासन भी हमसे घबराएगा, अब तो दुशासन भी हमसे घबराएगा। जब तन पर चीर नहीं होगा तो चीरहरण कहां से कर पाएगा। जब तन पर चीर नहीं होगा चीरहरण कहां से कर पाएगा। मैं आखिरी मुक्तक अपना जो सुखी है, सुखी नाम क्यों है उस पर बताऊंगा कि या खुदा तूने जो दिया अपने पास रख लिया। वाह। या खुदा तूने जो भी दिया अपने पास रख लिया। गमों को भी मैंने खुशी के स्वाद में चख लिया। और देखकर इस दुनिया में हर किसी को दुखी, मैंने अपना नाम बदलकर सुखी रख लिया। मैंने अपना नाम बदलकर सुखी रख। दुखी से सुखी होने की जो डेफिनेशन आप सुन रहे थे, और साथ में जो मोए मोए करते हुए जो आपने जो अभी एंटरटेनमेंट देखा, आप सुन रहे थे सुखप्रीत सुखी जी को, जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं इनके सम्मान में चंद पंक्ति कहना चाहता हूं कि बाजी कोई भी हो जाते हैं जीत। क्या बात। बाजी कोई भी हो जाते हैं जीत, प्यार मोहब्बत के गाते हैं गीत, सब हो जाते हैं तैयार हंसने को जब मंच पे आते हैं सुखप्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो दर्शकों, कवि दरबार का पहला राउंड खत्म हो चुका, जिसमें आपने हास्य, व्यंग और श्रृंगार से भरी कविताएं सुनी। और चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड। और कवि दरबार का आप 13वां एपिसोड देख रहे हैं। और दर्शकों, अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, और अगर आप भी कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचना हमें व्हाट्सएप करिए। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड। और आमंत्रित करूंगी हमारी पहले कवि को मंच पर। उससे पहले कुछ लाइनें की जीवन में अक्सर हम लोग परेशान होते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। वाह, 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 और जोरदार वाह, तालियों से आमंत्रित करूंगी मैं सुभाष यादव भारती, हमारे साथ नर्मदापुरम से उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए एक रचना वर्तमान और अतीत पर केंद्रित प्रस्तुत है कि आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े हैं। आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े हैं। हम पृथ्वी पर ही नहीं, चांद पर खड़े हैं। वाह।
पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते थे तब हमें दिन महीनों लग जाते थे। आज विश्व के किसी भी कोने में हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। वो ब्रिटेन, अमेरिका को दिल्ली, झांसी जैसा पाते हैं। क्या वाह बात, वाह क्या वाह बात। वाह वाह। आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है। कंप्यूटर पे एक क्लिक कीजिए और दुनिया की खबर देख लीजिए। आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है, मगर दुख तब होता है जब पड़ोसी के मरने की खबर हमें दूसरे दिन अखबार से मिल पाती है। वाह भाई वाह 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 वाह। यह देख हमारी आत्मा रोदी, यह देख हमारी आत्मा रोदी। हमने सब कुछ पा लिया लेकिन मानवता खो दी। वाह क्या बात। एक बढ़िया। समय था जब हमारी आवाज पर मोहल्ले के सारे लोग निकल आते थे, एक दूजे के लिए जान तक लुटाते थे। लेकिन आज उस समय हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है जब हमारी आवाज पर पड़ोसी की खिड़की बंद हो जाती है। क्या वाह, बात। बढ़िया बैंक भाई वाह। बढ़िया हमने बढ़िया। हर जगह सफलता के कदम चूमे, हम अपनी उपलब्धियों पर खूब झूमे, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में झूल गए। वो सच पूछो तो अपनी संस्कृति को भूल गए। बहुत बढ़िया वाह वाह वाह। बढ़िया संदेश वाह। हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन मेरे बेटे तुम अधिकारी अफसर बनोगे। किसी ने कहा मेरे बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। इसके पीछे हमारी यही भावना रही। हमने अपने बच्चों से केवल एक बात कही कि मेरे बेटे जिस क्षेत्र में भी जाना तुम खूब धन कमाना। जिसके फलस्वरूप वे खूब कर रहे हैं कमाई। अब क्या बताऊं भाई, सारी जनता आज त्रस्त है और उनमें से कई लोग रिश्वत खाने में मस्त हैं। कई खा रहे हैं ईंट गारा और कई चबा गए चारा। कई कर रहे हैं गद्दारी मस्करी और जिन्हें हम आज के समझते हैं भगवान, वे डॉक्टर अंगों की कर रहे हैं तस्करी। बढ़िया बढ़िया यादव जी। हमने अपने बच्चों को सच्चाई के पाठ नहीं पढ़ाए, बल्कि जो कोर्स में थे वे भी हटाए। हमने उन्हें वीर शिवा का चरित्र नहीं बताया, जिन्होंने शत्रु की सुंदर पत्नी को सम्मान था लौटाया। बहुत बढ़िया वाह। हमने सरदार पटेल की एक नहीं मानी, हमेशा अपनी चलाते रहे मनमानी। यदि हम सरदार पटेल की राह अपनाते तो आज लोग ईंट गारा सीमेंट नहीं खाते। बहुत बढ़िया वाह। बढ़िया बैंक भाई वाह। ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा कुआ है। क्या बात। ये सब आपकी अपनी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा कुआ है। ये सब आपकी हमारी इच्छा का प्रतिफल है। यदि सच में बदलना चाहते हो कल है तो इन पर अब कीचड़ मत उछालो, क्योंकि कीचड़ अपने ऊपर ही उछल के आने वाला। वाह क्या बात। बढ़िया बढ़िया। तो इन पर अब कीचड़ मत उछालो, आने वाली पीढ़ी को योग बनाओ, आने वाली पीढ़ी को संभालो, जिससे कायम हो सके फिर से भाईचारा और हम गर्व से कह सकें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह। सारे जहां से अच्छा वाह, वाह, हिंदुस्तान वाह। हमारा। जिंदगी की सच्चाई से रूबरू आपको जो व्यंग के माध्यम से हमारे सामने अपनी कविता के माध्यम से जो चीजें बताई, आप सुन रहे थे सुभाष यादव नर्मदापुरम से जो हमारे बीच में उपस्थित थे। वास्तव में पैसे कमाना और संस्कार ना होने के बाद आज क्या आलम है जमाने का सभी लोग जानते हैं। अच्छी कविता पाठ किया आपने। मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं। कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक सिर्फ वे ही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुभाष यादव जी का। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच आगरा उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं अंशु छोकर जी। मैं उनके लिए आमंत्रण के लिए चंद लाइनें प्रेषित करना चाहता हूं कि आगरा जो है जनरली ताजमहल है और वो प्यार की निशानी है। तब मैं कहता हूं कि कहने को तो प्यार की निशानी है, आगरा पूरे विश्व में ने पहचानी है, पर किससे बड़े हैं इस शहर में एक शख्स के जिसने ओज का जलाया दीपक, जिस दीपक में पानी ही पानी है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार अंशु छोकर जी का। मैं एक लड़की हूँ और लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं होती, क्या चीज होती है। 4 पंक्तियों से एक कविता की भूमिका बनाती हूँ। क्या सरहद पर सैनिक रहते हैं, वो सिर्फ सैनिक अकेले नहीं रहते, उनके साथ क्या क्या रहता है और उनकी पत्नी, उनकी माता क्या क्या बलिदान करती है। तो इसी पे मैंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। 4 पंक्तियों से इसकी भूमिका कहती हूँ। क्या हम लड़कियां क्या हैं? हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिनी सी कहानी चाहिए। ऐसी बेटी होनी चाहिए हमारे देश की। नग्नता दिखाकर रील बनाने वाली बेटियों से मैं सख्त खिलाफ हूँ। क्या करना है तो अपने माँ बाप का गर्व से सर ऊंचा करके दिखाइए। हाड़ी रानी पन्ना धाय पद्मिनी सी कहानी चाहिए। आज की बेटी में संस्कारों की रवानी चाहिए और चूड़ी वाले हाथों में जमकर तलवारें थाम लो। हर बेटी में लक्ष्मी बाई सी। वाह 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 वाह। और वही लक्ष्मी बाई जब शादी होके अपने ससुराल में आती है तो कितने बलिदान करती है और कभी अपने पति को अपने प्यार में झुकने नहीं देती है, पहले कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। सुनेगा देना, इतनी सुंदर कविता, आपका मन गदगद हो जाएगा। स्वागत। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। इन वीरों के चरणों की पावन रज को अपने माथे का मैं चंदन करती हूँ। वाह वाह वाह। जिसने अपना तन मन सरहद वार दी। क्या सच्चाई देखिएगा। जिसने अपना तन मन सरहद वार दिया, जिसने अपना जीवन सरहद वार दिया, देश प्रेम की परिभाषा जिनसे पूछो, जिसने अपना साजन सरहद वार दिया। वाह 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 वाह। अपना साजन सरहद वार दिया। वाह वाह। इनसे हर जन्मों का वंदन करती हूँ। क्या बात। इनसे हर जन्मों का वंदन करती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। भारत माँ का 100 वंदन करती हूँ। वाह। अब देखिएगा, मैं एक महिला क्या है और जो देश के सरहद पर रहते हैं उनकी बीवियां घर में कैसे रहती हैं, पत्नी कैसे रहती है, वीरांगना। साहस त्याग तपस्या हूँ ईमान हूँ मैं। क्या वाह। साहस त्याग तपस्या हूँ ईमान हूँ मैं। अपने घर की इज्जत हूँ सम्मान हूँ मैं। वाह। साहस त्याग तपस्या हूँ ईमान हूँ मैं। अपने घर की इज्जत हूँ सम्मान हूँ मैं। अपने घर की इज्जत हूँ सम्मान हूँ मैं। भारत माँ पर जान निछावर कर जाए, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बान हूँ मैं। पर कुर्बान हूँ मैं, ऐसे वीर सपूतों पर कुर्बान हूँ मैं। वाह। जिनके चरणों में मैं मस्तक धरती हूँ। क्या बात। जिनके चरणों में मैं मस्तक धरती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। अब सुनेगा कि वो एक वीरांगना सिर्फ वीरांगना नहीं रहती, क्या कर जाती है। मैं भी इस माटी का फर्ज चुकाऊंगी। क्या बात। मैं भी इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी। दुश्मन को रण से मैं धूल
इनको निपटा करके कर्ज चुकाऊंगी, वाह। इनको निपटा करके कर्ज चुकाऊंगी। मातृभूमि पे हर दुख भंजन करती हूँ, मातृभूमि पर हर दुख भंजन करती हूँ। भारत माँ का सौ सौ वंदन करती बहुत हूँ, बढ़िया जी, वाह। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और कोई बस नहीं चलता है जब अपनी इज्जत की बारी आ जाए और कोई बस न चले, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। फिर भी यह देश की वीरांगना भारत की ऐसी है जो जौहर करना पसंद करती हैं लेकिन किसी की गुलामी नहीं। वाह वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, वाह। खिलजी के एक बार छूने के कारण 16,108 रानियों ने जौहर किया था। वाह, ये हमारे वाह, वाह, भारत वाह। की संस्कृति है कि एक बार भी हमें छू नहीं जाए। तो ये 4 पंक्तियों में अगली यही देखिएगा। देश प्रेम में हर एक गौहर हो जाए, वाह। गौहर माने हीरा। देश प्रेम में हर एक गौहर खो जाए, चाहे ओढ़ तिरंगा सोहर सो जाए। क्या बात है। वाह। देश प्रेम में हर एक गौहर खो जाए, चाहे ओढ़ तिरंगा सोहर सो जाए। दुश्मन की मैं जीत नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान का जौहर हो जाए, का जौहर बहुत हो बढ़िया। क्या बात। जाए। खुद को खूब तपा कर कुंदन करती हूँ, खुद को खूब तपा कर कुंदन करती हूँ। आप सभी को मैं अभिनंदन बहुत करती बढ़िया सुजी, वाह। हूँ। क्या अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां आखिरी में आपसे और भोपाल से विदाई ऐसी लूंगी। और मैं चाहती हूँ कि इस 4 पंक्तियों में आपके किसी के हाथ बंधे न रहे, क्योंकि कविता सभी शब्दों में उच्च कोटि की लिख देते हैं, लेकिन भावनाएं क्या है मेरी, इससे ज्यादा बड़ी भावना एक लड़की के लिए नहीं हो सकती। सुनिएगा, क्या मैं देश के लिए क्या कर सकती हूँ। समर्पण राष्ट्र हित मेरा कभी भी कम नहीं होगा। क्या बात। समर्पण राष्ट्र हित मेरा कभी भी कम नहीं होगा। निछावर देश हित सर्वस्व हो कुछ गम नहीं होगा। निछावर देश हित सर्वस्व हो कुछ गम नहीं होगा। यहाँ तक पहुँच दूं सिंदूर तक भी इस वतन खातिर, तिरंगे के सिवा तन पर कोई परचम नहीं होगा। क्या बात। तिरंगे वाह, के सुजी, सिवा वाह। तन क्या पर ख्वाहिश कोई है, वाह। परचम नहीं बहुत होगा। बढ़िया, क्या वाह। बात। भारत माता की वंदे। क्या बात। बहुत बढ़िया। दर्शकों मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे साथ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से मेघा मिश्रा हैं। सेकंड राउंड में पुनः आमंत्रित करूंगी। और कुछ लाइनें की अक्सर लोग कोई कुछ बोल देता है तो बड़े आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, अरे इसने मुझको ऐसा क्यों बोल दिया। ऐसा होता है तो कहना चाहूंगी कि कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखो, कि कोई कुछ भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो वो समुद्र को नहीं सुखा सकती है। वाह वाह वाह, और वाह। जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी मेघा मिश्रा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करती हूँ मंच पर। निशा जी, अनिल भैया, मेरी एक गजल उसके कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत कुछ शेर, स्वागत। और वो ये है कि बात बढ़ती गई सिर्फ इनकार से। क्या बात। बात बढ़ती गई सिर्फ इनकार से, बात बढ़ती गई सिर्फ इनकार से। तुम हाँ घर कहो तो कहो प्यार से, वाह 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 तुम वाह 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 वाह। हाँ घर बहुत बढ़िया, कहो वाह। तो कहो
रहो प्यार से। वाह। अब ये शेर देखिएगा। जब ना तुम दिखो चैन मिलता नहीं। क्या बात। जब ना तुम दिखो चैन मिलता नहीं, दिल को आराम है तेरे दीदार वाह, से। वाह, 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 दिल बहुत को बढ़िया। आराम है तेरे दीदार से। हर कदम साथ में सिर्फ तेरे चलूं। क्या भरोसा है, ये भरोसा है। हर कदम साथ में सिर्फ तेरे चलूं। तुम बचा लोगे दुनिया के हर वार से। क्या बढ़िया, वाह। तुम बचा लोगे दुनिया के हर वार से। दर्द हो गर तुम्हें तो मैं मरहम बनूं। क्या बात। दर्द सिर्फ ये है, दर्द हो गर तुम्हें तो मैं मरहम बनूं। दर्द हो गर तुम्हें तो मैं मरहम बनूं। डर है तो मुझे तेरे इनकार से। डर है तो मुझे तेरे इनकार से। हर खुशी हर गम तेरे संग में जीऊं। हर खुशी हर गम तेरे संग में जीऊं। हाल कह देना तुम बस इज़हार क्या से। बात, बहुत प्यारा। हाल कह देना तुम बस इज़हार से। और निशा जी ख्वाहिश, जी। ख्वाहिश क्या है? बिल्कुल। तुम दुआ बन रहो हर पहर हर घड़ी। क्या बात। तुम दुआ बन रहो हर पहर हर घड़ी। ख्वाहिशें पूरी हो तेरे दरबार से। ख्वाहिशें पूरी हो तेरे दरबार से। और आखिरी शेर अनिल भैया, स्वागत, मेरा शेर, आखिरी शेर। स्वागत। मेघा के सहज लफ्जों में जो घुले। मेघा के सहज लफ्जों में जो घुले। खुशबुआं ने लगी अपने किरदार वाह, से। वाह, 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 बहुत बढ़िया। खुशबुआं ने लगी अपने किरदार से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनिल भैया। स्वागत। अगर हम प्रेम में हैं और हम वाकई प्रेम में हैं, तो हम उन वादों को अंत तक लेकर जाएंगे जो हमने अनुकूल परिस्थितियों में किए हैं, तो ही हम प्रेम में हैं। वरना सब सौदेबाजी है, सब दिखावा है। सही। अंतिम 4 पंक्तियां स्वागत। और वो ये है कि मेरे दिल की पीड़ा का अभी अनुमान बाकी है। क्या अच्छा। बात। मेरे दिल की पीड़ा का अभी अनुमान बाकी है। प्रेम के इस समर्पण का अभी इम्तिहान बाकी है। वाह। सफर को आखिरी अंजाम तक लेकर के जाऊंगी। सफर को आखिरी अंजाम तक लेकर के जाऊंगी। अभी हारी नहीं हूँ मैं, मुझ में जान बाकी वाह, है। वाह, 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 वाह। अभी हारी बहुत नहीं हूँ बढ़िया, मैं, मुझ में जान बाकी है। ये जो प्यार का सफर शुरू हुआ था, मिठास की राजधानी गुड़, जहां से नरसिंहपुर जो पूरे देश में फेमस है, हमारे बीच में उपस्थित थी मेघा मिश्रा। और ये जो प्यार का सफर नरसिंहपुर से होकर भोपाल आया और भोपाल के माध्यम से आज देश न्यूज के माध्यम से पूरे भारत और अन्य देशों में भी छाएगा, तब मैं कहना चाहता हूं, प्यार को प्यार से प्यार हो जाने दो, जो होगा वक्त आने तो दो। अरे बड़े मशहूर होने का शौक नहीं, पर याद रखेंगे मुझे मेरी कलम से, बस एक प्यार का गीत गाने तो दो। आप सुन रहे थे मेघा मिश्रा नरसिंहपुर जी को। हमारे बीच उपस्थित हैं अगली कड़ी में नर्मदापुरम से
महेश मूलचंदानी जी, जिनकी एक पुस्तक रिलीज हुई है, उसका टाइटल था कुत्ते की पूछ। क्या बात। तब मैंने वहां से अपनी ये रचना लिखी कि हाथी का दांत हो या कुत्ते की पूछ। क्या बात। उन्हें आमंत्रित भी इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं करूंगा कि हाथी का दांत हो या कुत्ते की पूछ, लेते नहीं कभी ये किसी से घूस, कविता होती जानदार इतनी है इनकी, अच्छे अच्छे हो जाते हैं ढूस। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महेश मूलचंदानी जी का। धन्यवाद अनिल भाई, आपने मुझे बहुत जोरदार तरीके से पेश किया, आनंदित कर दिया आपने। तो आज मैं वही कविता पढ़ रहा हूँ जिसकी आपने पेशकश की है, कुत्ता और आदमी। श्रोताओं को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल स्वागत। कि एक दिन मेरा कुत्ता मुझ पर ही गुर्राने लगा। अच्छा। एक दिन मेरा कुत्ता मुझ पर ही गुर्राने लगा, जाने क्यों से मुझ पर गुस्सा आने लगा। क्या बात। उसकी गुर्राहट सुनकर मैं चौंका तो मुझ पर और जोर जोर से भौंका। भौंक भौंक कर जब वह थक गया, मैं प्रेम पूर्वक उस तक गया, उसके बदन पर हाथ फेरा, सहलाया, अपना प्यार जतलाया और पूछा, हे श्वानश्री, हे श्वानश्री, हे कुतवन, हे श्वानश्री, हे कुतवन, क्यों दुखी है तुम्हारा मन। इतना सुनते ही वो करुणा से भर गया, मेरे पैरों से लिपट गया, चाटने लगा, अपना दर्द मुझसे बांटने लगा। बोला, भाई साहब, मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं आम जो लगाते हैं हम पर ये इल्जाम। खूब भौंकते हैं कुत्ते, भौंक भौंक कर देते हैं दिन का चैन, रातों की नींद हराम, करने नहीं देती हमें आराम। क्या बात, क्या बात। लेकिन उन्हें कौन समझाए, हमारा भौंकना कुदरती कायदा है, पता है लोगों को इससे कितना फायदा है। क्या बात। हमारे भौंकने से भाग जाते हैं चोर, डाकू और तस्कर, बड़े बड़े अपराधियों को हम नहीं पकड़वाया अक्सर। वाह 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 वाह। बड़े बड़े अपराधियों को हमने ही पकड़वाया अक्सर। हमारा भौंकना जागते रहो का संदेश है। हमारा भौंकना जागते रहो का संदेश है, क्योंकि ये सोए हुए लोगों का देश है। क्या बात। हमारा भौंकना जागते रहो का संदेश है, क्योंकि ये सोए हुए लोगों का देश है। ये संदेश ही नहीं बल्कि देशभक्ति है। ये संदेश ही नहीं बल्कि देशभक्ति है, और हमारी ये देशभक्ति कुछ लोगों को नहीं आ रही है रास, इसलिए आंखों में आंसू हैं और मन है उदास। क्या बात, क्या बात। देशभक्ति का दंभ तो कुछ नेता ज्यादा ही भरते हैं, लेकिन देश पर मरने के बजाय अधिकतर हमारी मौत मरती है। क्या बात। वाह अधिकतर हमारी मौत मरते हैं। नेता आश्वासनों का झुनझुना देकर वोट लेते हैं, जीतने के बाद चोट पर चोट देते हैं। अरे आजादी के बाद से ही वे भाषणों में तो भौंक रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार, बेकारी, भुखमरी और सांप्रदायिक की आग में झोंक रहे हैं, फिर भी आप नहीं चौंक रहे। वाह। शायद आप उनसे डरते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता, उनकी मर्जी के बिना हिलता नहीं पत्ता। मेरा कुत्ते का कुत्ता, कुत्ते का उत्ता। वाह 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 वाह। मेरा कुत्ते का कुत्ता, कुत्ते का उत्ता। वाह। मेरे मालिक, लोग कहते हैं लप लपाती रहती है जीभ हमारी, खाने के लिए हम मारते हैं झपट्टा, लेकिन इन नेताओं ने तो देश के नाम पर लगा दिया बट्टा। क्या बात। वाह। उनके बड़े बड़े दांत और लंबी लंबी जीभें दिखाई नहीं देती, जो देश का धन वैभव ठूस ठूस कर खा रहे हैं, ऊपर से गर्रा रहे हैं और नहीं लेते हैं डकार। ऐसे नेताओं से बचा ऐ मेरे परवरदिगार। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। ये आए दिन करते हैं घोटालों पर घोटाला, देश को नोच नोच के खा डाला, फिर भी डालते हैं गले में माला। हमें कहते हैं कुत्ता साला। क्या डेफिनेशन है कुत्ते की। वाह वाह। और तो और पुलिस भी हमारे ही दम पर बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ती है, जकड़ती है, नाम पाती है, इनाम पाती है, अखबारों में फोटो छपवाती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता, मैं लाख बताऊं मगर कोई नहीं मानता। कोई कुत्ता घंटों धूप में दौड़ा है, पर अपराधी को मरते दम तक नहीं छोड़ा है। वाह बढ़िया। वाह। मगर वही कुत्ता जब किसी अपराधी की गोली का शिकार होकर मर जाता है, उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, तब वह न शहीद कहलाता है, न पदक पाता है, और न ही उसके नाम पर बनता है कोई स्मारक। इस देश में देशभक्तों का ही मारा जाता है हक। बहुत बढ़िया। वाह। बहुत प्यारा। इस देश में देशभक्तों का ही मारा जाता है।
पुलिस वालों से तो हम अच्छे हैं, रिश्वत नहीं लेते, भ्रष्टाचार नहीं करते, सिर्फ जूठन खाकर अपना पेट भरते हैं और देशभक्ति और जनसेवा का फर्ज पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, भाई साहब, बहुत शानदार, अनिल भाई, बहुत शानदार। माफ करना, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक देसी एक विदेशी। देसी कुत्ता गलियों में आवारा घर घर घूमता है, हर कहीं हर किसी पर अपनों की तरह झूमता है, उसकी आज तक नहीं बन पाई छवि जैसे लोकल कवि। क्या बात। देसी कुत्ता गलियों में आवारा घर घर घूमता है, हर कहीं हर किसी पर अपनों की तरह झूमता है, बहुत बढ़िया। उसकी आज तक नहीं बन पाई छवि जैसे लोकल कवि। और विदेशी कुत्ते बड़े ऐश में जीते हैं, इंपोर्टेड बिस्कुट खाकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बड़े बड़े लोगों की हसीन और खूबसूरत बीवियां उन्हें कोमल करों में रखकर कारों में घुमाती हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाती हैं, फिल्मी सितारों के सौंदर्य साबुन से नहलाती हैं, चोट लगने पर जख्मों पर झट बांधती रुमाल, पति से कहती है कुत्ता और हमारा खूब रखती है ख्याल। क्या बात। वाह, और अंत में कहूंगा मैं कि कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार है। सही है। कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार है, एक सजग पहरेदार है। यदि उसके लिए तुम्हारे मन में है सच्चा प्यार तो यह बात तय है मेरे यार, जब भी तुम पर मंडराएगा खतरा तुम्हारी जान बचा लेगा, बहा कर अपने खून का एक एक कतरा। वाह 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 वाह। इसका जीता जागता सबूत है, पिछले दिनों एक युवती की आबरू एक कुत्ते ने बचाई थी, यह खबर मीडिया की सुर्खियों में आई थी। बहुत बढ़िया, वाह। उसने नोच नोच के भगा दिया गुंडों को, समाज के वैशी दरिंदों को। ऐसे समय में इंसान जब मूक दर्शक दूरदर्शक बनकर देखते रह जाते हैं तब हम कुत्ते ही आपके काम आते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 तब हम वाह कुत्ते ही आपके काम आते हैं। कुत्ता कभी गद्दार नहीं होता, कुत्ता कभी गद्दार नहीं होता, और आदमी किसी का वफादार नहीं होता, आदमी किसी का वफादार नहीं होता, इसलिए हमारी बराबरी का हकदार नहीं होता। हमारी वाह 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 वाह। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे महेश मूलचंदानी को, और कुत्तों पर मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने ऐसी कविता सुनी होगी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। और मैं आमंत्रित करूंगी पुनः सुखप्रीत सिंह सुखी हमारे साथ शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी सुखप्रीत सिंह सुखी को। मेरी बहन ने अभी प्रेम की बात की, प्रेम के शेर कहे। हमारा देश प्रेम का देश है। प्रेम में एक सीमा पार करके हमारे भारत आ जाती है। प्रेम में अंजू हमारी पाकिस्तान चली जाती है। तो सुनिएगा उस प्रेम पे मुक्तक कि खोज कर वो खुशियों की चाबी ले आया, खोज कर वो खुशियों की चाबी ले आया, पढ़ सके हर कोई चेहरा किताबी ले आया। क्या बात है। और हमारे सन्नी पाजी नल उखाड़ते ही रह गए, हमारे सन्नी पाजी नल उखाड़ते ही रह गए। लप्पू सा सचिन पाक से भाभी ले आया, लप्पू सा सचिन पाक से भाभी ले आया। एक व्यंग राजनीति पे डालता हूं कि रस्सी नहीं तो मुझे झूला ही बना दो, रस्सी नहीं तो मुझे झूला ही बना दो, और गैस नहीं तो मुझे चूल्हा ही बना दो। और राजनीति में मैं कुछ कर नहीं पाया, राजनीति में मैं कुछ कर नहीं पाया, पीएम नहीं तो मुझे दूल्हा ही बना दो, पीएम नहीं तो मुझे दूल्हा ही बना दो। थोड़ा सा रस करूंगा। मैं सरदार हूं और पगड़ी पे आपको कुछ सुनाता हूं। स्वागत स्वागत। कि जुर्म का सर पैरों तले दबाना पड़ता है, जुर्म का सर पैरों तले दबाना पड़ता है, शौर्य दुश्मनों को दिखाना पड़ता है। हर सर नहीं होता यहाँ पगड़ी के काबिल, वाह। हर सर नहीं होता यहाँ पगड़ी के काबिल, पगड़ी के लिए पहले सर कटाना पड़ता है, वाह 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 पगड़ी के वाह लिए वाह पहले वाह सर कटाना वाह पड़ता है। वाह, बढ़िया बात भाई, वाह। कि वो खुश है कि सत्ता ने उसे सरकार बख्शी है, वो खुश है कि सत्ता ने उसे सरकार बख्शी है, हमेशा जीत बख्शी है कभी ना हार बख्शी है। और उसे गुमा है अपने उठे हुए शीश पर, उसे गुमा है अपने उठे हुए शीश पर, वो क्या जाने मेरे गुरु ने शीश देकर ये दस्तार बख्शी है। वाह 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 वाह, मेरे गुरु ने शीश देकर ये वाह दस्तार वाह वाह वाह। मैं सरदार हूँ और विजुअलिटी सरदार हूँ, दिखने में सरदार। आजकल वैसे भी आ रहे हैं, नाम मुचंदर सिंह, दाढ़ी मुझे है ही नहीं,
नहीं फर्क पड़ता आप किस धर्म में पैदा हुए हैं, जिसमें पैदा हुए हैं वैसे दिखें। मैं सरदार हूं और खुद पे मैंने एक कविता लिखी है, जो कभी ना झुका मैं वो किरदार हूं। वाह, क्या बात। जो कभी ना झुका मैं वो किरदार हूं, हर जुर्म पर भारी पड़ा मैं वो वार हूं, और रहा हूं वफादार सदा अपनी फिजाओं का। रहा हूं वफादार सदा अपनी फिजाओं का, हाँ मैं सरदार हूं, हाँ मैं सरदार हूं। वाह 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 वाह। रोका जुल्म जालिमों का जिसने, रोका जुल्म जालिमों का जिसने, वो दो धारी तलवार हूं, और आज भी चुभता हूं जुल्म की निगाह में मैं वो खार हूं, हाँ मैं सरदार हूं, हाँ मैं सरदार हूं, हाँ मैं सरदार हूं। बहुत बढ़िया। अगली पंक्तियां जो है सनातन धर्म के लिए हैं कि लड़ा हूं बहन बेटियों की इज्जत के लिए, लड़ा हूं बहन बेटियों की इज्जत के लिए, लड़ा हूं तिलक तराजू और जनेऊ के लिए, नहीं लड़ा अपने लिए मैं वो परिवार हूं, हाँ मैं सरदार हूं, हाँ मैं सरदार हूं, हाँ मैं सरदार हूं। आपने जीत बहुत देखी होंगी, लेकिन जीत किस हद तक जीती जाती है आप सारागढ़ी की लड़ाई देखिए, जहां 21 सिख 10,000 फौज से लड़े थे। आप चमकौर का युद्ध देखिए, 40 सिख 10 लाख फौज से लड़े थे। कि जीत की इंतहा देखनी है तो हमारा इतिहास देख लो, जीत की इंतहा देखनी है तो हमारा इतिहास देख लो, और बदन जलाने और सर कटाने के बाद कैसे लड़ा जाता है ये आज देख लो। मैं नानक जी की शांति से लेके गुरु गोविंद सिंह तक का सार हूँ, हाँ मैं सरदार हूँ। हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यहीं छिपाया करते हैं, लोग यहीं छिपाया करते हैं। और मिलना और बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, क्या बात। मिलना और बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, यादों के सहारे चलना दस्तूर है जिंदगी का, पल दो पल में हर मोड़ पे बदल जाती है जिंदगी, चौराहों में बदल जाना दस्तूर है जिंदगी का, चौराहों में बदल जाना दस्तूर है जिंदगी का। क्योंकि जब कोई काम नहीं होता तो आप कहते हैं कि उसे दूल्हा बना दो, है ना। तब आपकी क्षणिकाएं और आपकी कविताओं को पढ़कर जो मैं महसूस करता हूं कि किसी को दम मारता है, किसी को सबनम मारता है, क्या बात। किसी को दम मारता है, किसी को सबनम मारता है, और जब सुखप्रीत हो सामने तो उन्हें गम भी सल्यूट मारता है, उन्हें गम भी सल्यूट मारता है। जोरदार तालियों से धन्यवाद प्रेषित करते हुए सुखप्रीत सुखी उत्तर प्रदेश से। तो दर्शकों, आपने देखा कवि दरबार का 13वां एपिसोड, जिसमें हमारे साथ भारत देश के कोने कोने से कवि उपस्थित थे और अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। और देश न्यूज में हम लगातार आपको ऐसी ही कविता सुनाएंगे, दिखाएंगे। तो देश न्यूज आप देख सकते हैं प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज में मिलते हैं नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।